हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द न्यूट्रेंट बेस्ड सब्सिडी एनबीएस के बारे में। इससे पहले मैं आपको जो गवर्नमेंट ये फर्टिलाइजर्स के बारे में बता रही हूँ जो गवर्नमेंट इनके लिए सब्सिडी प्रोवाइड करती है। चलिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी पढ़ते हैं हम। ये एक फिक्स्ड रेट होता है सब्सिडी का जो एनुअल बेसिस पर डिसाइड होती है, यानी कि पूरे एक साल में इतना फिक्स रेट है जो सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। गवर्नमेंट में किसे डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स के द्वारा, और इसकी मिनिस्ट्री है केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। और एनबीएस के अंतर्गत क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट होता है सब्सिडी का जो फोस्फेटिक फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे, और पोटेसिक फर्टिलाइजर्स, उनके लिए वो सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। यानी कि जिसको वो वाले उर्वरक फर्टिलाइजर खरीदने हैं तो कौन से फोस्फेटिक एंड पोटेशिक, तो उनमें एनबीएस दी जाएगी। एनबीएस मतलब एक फिक्स्ड सब्सिडी, किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स के द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये इसमें यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर नहीं होते, यानी कि जो दूसरे फर्टिलाइजर्स होते हैं यूरिया वाले वो नहीं होते। और इसमें एक न्यूट्रिएंट होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटाश एंड सल्फर, ये होते हैं इसमें न्यूट्रिएंट्स किसमें, एनबीएस में। यानी कि जिसमें न्यूट्रिशेंट हैं उनके लिए ही से ये सब्सिडी मिलती है। और ये किसके लिए अवेलेबल है, फॉर इम्पोर्टेड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स, यानी कि जो भी आपने इम्पोर्ट कराए हुए हैं फर्टिलाइजर्स, जो इम्पोर्ट कराए जाते हैं बाहर से, उसके लिए अवेलेबल है। लेकिन इसमें अमोनियम सल्फेट नहीं इंक्लूड होता। इसके बाद हम पढ़ेंगे सॉइल हेल्थ कार्ड SHC स्कीम। तो इस स्कीम के अंतर्गत क्या होता है, जो क्रॉप एरिया होता है वो डिवाइडेड होता है 10 हेक्टेयर ग्रिड में। 10 हेक्टेयर्स की ग्रिड होती है। ग्रिड मतलब जैसे खाने होते हैं ना, चौकोर खाने, तो ऐसे करके क्रॉप्ड एरिया डिवाइड होता है। तो 10 हेक्टेयर्स की जो रेनफेड एरिया है, और 2.5 हेक्टेयर का जो इरिगेटेड एरिया है, यानी कि सिंचाई एरिया जहाँ सिंचाई की जा सकती है, तो वहाँ से ना कुछ सॉइल के सैंपल लिए जाते हैं। और उन सॉइल के सैंपल से फार्मर्स को ये बताया जाता है कि उनकी जो सॉइल है वो कितनी उपजाऊ है, उसमें कितना पीएच है, कितनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, कितनी ऑर्गेनिक कार्बन है, कितने नाइट्रोजन है, यानी कि फॉस्फेरस, पोटास, सल्फर, जिंक। तो ये सब कुछ बताया जाता है एक सॉइल के अंदर। तो सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाता है फार्मर्स को, ताकि उसको अपनी जो सॉइल है उसकी फर्टिलाइजर्स के बारे में पता लग सके। तो ये जो HSC है ये प्रोवाइडेड की जाती है किसको, सारे फार्मर्स को कंट्री में, एक 3 साल के इंटरवल पर, यानी कि हर 3 साल में, ताकि उसके लिए अगर कोई भी सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव करने का अगर कोई इंतजाम करना हो तो वो कर सकें। इसके बाद है PM पिनाम, PM प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमोलिरेशन ऑफ मदर अर्थ। याद रखना, PM पिंडाल मदर अर्थ से रिलेटेड है, जो उसके रिस्टोर अवेयरनेस और नरिशमेंट के काम आता है। ये 2023 से 24 में अनाउंस्ड हुई थी। और क्या रिड्यूस करने के लिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स को, कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज़ को कम कर दिया जाए, ताकि सॉइल जो है वो स्पॉइल ना हो, और ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स यानी कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को बढ़ाया जाए। तो ये क्या इनक्रेज करती है, ये एनकरेज करती है बैलेंस यूज फर्टिलाइजर्स का, इन कंजक्शन विद बायो फर्टिलाइजर्स एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स विच विल रिड्यूस द सब्सिडी बर्डन केमिकल फर्टिलाइजर्स। जिससे क्या होगा, लोग अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट कराने नहीं पड़ेंगे, और अगर इंपोर्ट कराने नहीं पड़ेंगे तो इम्पोर्टेड पर दे दिए जाते हैं ना सब्सिडी, तो सब्सिडी भी नहीं देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, तो जिससे गवर्नमेंट को भी थोड़ा फायदा होगा। सो देयर विल बी नो सेपरेट बजट फॉर द PM पिनाम स्कीम। इसके लिए देखो कोई अलग से बजट नहीं है, ये फाइनेंस की जाती है किसके द्वारा, जो पहले से ही फर्टिलाइजर सब्सिडी चल रही थी ना, उनकी जो सेविंग है, उनकी सेविंग में से ही डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स देता है इस सब्सिडी किसको, इस PM पिनाम के बजट को, यानी कि सिर्फ कि लोग बायो फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ करें। सेंटर इसमें 50% सब्सिडी देता है, और स्टेट्स को एज अ ग्रांट देता है, मतलब वापस नहीं करनी होती स्टेट को। आउट ऑफ द ग्रांट 70% कैन बी यूज टू क्रिएट असेट्स रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी अडॉप्शन ऑफ अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स एंड प्रोडक्शन यूनिट्स। और इसी 50% में से 70% जो होता है वो टेक्नोलॉजी अगर कोई यूज़ की जाती है फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन के लिए, तो उसको यूज़ किया जाता है। इसके बाद देखेंगे नैनो लिक्विड यूरिया क्या होती है, NLU। देखिए ये बहुत फेमस टर्म है जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है।
पहले मैं आपको सिंपली बता देती हूँ, ये एक नैनो टेक्नोलॉजी है, यानी कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जहाँ पे जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, वो ऐसे आपके कट्टे बोरियों ऐसे नहीं होते, वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। जहाँ आपके 5 किलो फर्टिलाइजर लगना होता था, खेत में छिड़काव होता था, वहाँ सिर्फ आप 500 ग्राम की बोतल का से काम चला सकते हैं। तो इस तरीके से होते हैं नैनो लिक्विड एरिया। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी है, ये इंक्रीज करती है ग्रोथ क्रॉप्स की। किससे? ये नाइट्रोजन को रिस्टोर करती है प्लांट्स में। प्लांट को सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है पानी के अंदर, सॉइल के अंदर, तो उसको रिस्टोर करने के ये काम आती है। और ये डेवलप्ड और पेटेंट की गई है बाय द इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव के द्वारा, कोऑपरेटिव लिमिटेड के द्वारा। वर्ल्ड का फर्स्ट नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट है वो है कलोल, गुजरात में। और पॉसिबल बेनिफिट इंक्लूड, यानी कि क्या बेनिफिट्स होते हैं इससे? हाई नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी होती है, जिससे क्या होता है, जो फर्टिलाइजर्स का वॉल्यूम घटता है, यानी कि जितनी नीड है फर्टिलाइजर्स की उससे कम फर्टिलाइजर्स लगेंगे। और इससे जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इम्प्रूव होती है। इसके बाद हम समझेंगे वन नेशन एंड वन फर्टिलाइजर्स स्कीम, ONOF। ये भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। तो इसके अंदर क्या होता है, मिनिस्ट्री सेम वही है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये इम्प्लीमेंट करती है। 1 सेकेंड। ONOF को क्या इंट्रोड्यूस करा के, एक सिंगल ब्रांड इंट्रोड्यूस करा के फर्टिलाइजर्स का, यानी कि फर्टिलाइजर्स का गवर्नमेंट ने बस एक ही ब्रांड बनाया हुआ है कि आपको इसी से ही फर्टिलाइजर लेने हैं, ताकि ना इसके जो प्राइस है उसमें भी सिमिलरिटी हो और क्वालिटी में भी। तो ये जो स्कीम है इसको जानते हैं PM, भारतीय